औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लास्ट वीडियो जो मैंने स्पेक्ट्रोस्कोपी की बनाई उसमें सब लोगों ने बहुत अच्छे रिव्यूज़ अपने दिए। उसमें ये कमेंट्स में कहा गया कि मैंने अपना इंट्रोडक्शन नहीं करवाया, तो मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाऊँगी। मेरा नेम जो है वो आयशा मुर्तज़ा है और मैंने एमफिल केमिस्ट्री किया हुआ यूनिवर्सिटी से ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से। आगे जो है हम लोग इस सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे। जैसे आप लोगों ने पिछली वीडियो में काफ़ी अच्छा रिस्पांस शो किया, इंशाल्लाह अगर आप लोग ऐसे ही रिस्पांस शो करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो आपके मेरी जो आगे मज़ीद वीडियो बनाऊंगी आप तक पहुंचेंगी। आज मैं डिस्कस करूंगी नेक्स्ट जो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। करेक्टरिस्टिक मीन्स के क्या खसूसियात हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। जब भी हम लोग कोई टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग उसकी एप्लीकेशंस देखते हैं। लाइक अगर हम लोग बात करें किसी भी चीज़ की तो हम लोग उसकी पहले प्रॉपर्टीज़ देखेंगे क्या क्या हैं, क्या क्या इसके अंदर हमारे पास इंपॉर्टेंस आ रही हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों हो, उसे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं। अब इसकी जो पहली करेक्टरिस्टिक है वो वेवलेंथ है। वेवलेंथ क्या होती है, ये देखें यहाँ पे एक वेव बनाई हुई है और ये जो वेव का ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसको क्रस्ट बोलते हैं, जो नीचे वाला है उसको ट्रफ बोलते हैं। जो अपर रीजन होता है उसको क्रस्ट और ट्रफ। अब दो जो क्रस्ट के दरमियान में डिफरेंस या दो ट्रफ के दरमियान में डिस्टेंस, उसको हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। वेवलेंथ को हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब वेवलेंथ और एनर्जी का क्या रिलेशन है? अब फार्मूला जैसे प्लांक्स कांस्टेंट यहाँ पे यूज़ होता है, प्लांक्स के अकॉर्डिंग E इज इक्वल टू एच म्यू। अब जैसे अगर हम लोग बात करें यहाँ पे म्यू जो है उसे यहाँ फ्रीक्वेंसी से रिप्रेजेंट किया गया है और म्यू जो है वो C ओवर लेमडा के बराबर है। C जो है स्पीड ऑफ लाइट है, लेमडा जो है वो बेसिकली वेवलेंथ है और एच जो है वो प्लांक्स कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू 6.63 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34 जूल्स सेकंड है। अब यहाँ पे हमारे पास जो है लेमडा की बात करें, एनर्जी और लेमडा में इन्वर्स रिलेशन है। सपोज करें अगर मैं कहूँ ये दो वेव्स दी हुई है, लाइक ये वाली और ये वाली दो वेव। अब फर्स्ट वाली वेव को देखें, इसमें जो दो क्रस्ट के दरमियान में डिस्टेंस देखें कितना ज़्यादा है, मतलब इसमें हमारे पास क्या है, लेमडा ज़्यादा है तो एनर्जी क्या होगी इस वेव की, कम होगी। और जो नीचे वाली वेव देखें आप, इसमें दो ट्रफ के दरमियान में भी और दो क्रस्ट के दरमियान में क्या है, हमारे पास इसमें डिस्टेंस जो है बहुत कम है, मतलब इसमें लेमडा कम है तो वेवलेंथ हमारे पास ज़्यादा होगी। तो हमारे पास इसमें वेवलेंथ क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब नेक्स्ट जो है हम लोग टर्म पढ़ते हैं फ्रीक्वेंसी की। अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या है? वेवलेंथ तो आपको पता चल गया है कि दो क्रस्ट या दो ट्रफ के दरमियान में जो डिस्टेंस होता है उसे हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि हमारे पास नंबर एक सेकंड में कितनी वेव पास हो रही हैं, ठीक है। नंबर ऑफ वेव जो है पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन पर सेकंड, इसको हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली अगर हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो है फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस देखें तो फिजिक्स में जो है उसको एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है और जो केमिस्ट्री में हम लोग उसको म्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। म्यू क्या, और हमारे पास इसका जो यूनिट है वो पर सेकंड है। एनर्जी और हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो है इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है। ई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है म्यू के, मतलब जितनी एनर्जी हमारे पास ज़्यादा है उतनी हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो है वो फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास उतनी ही ज़्यादा होगी। नेक्स्ट जो है अब हम लोग इसको वेव नंबर के बारे में। वेव नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ वेव जो है पर यूनिट लेंथ, मतलब पर सेंटीमीटर। एक सेंटीमीटर अगर हमारे पास लेंथ है उसमें कितनी नंबर ऑफ वेव जो है ना वो पास हो सकती हैं, उसे हम लोग वेव नंबर कहते हैं। वेव नंबर और फ्रीक्वेंसी दोनों में ये डिफरेंस है कि फ्रीक्वेंसी को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेव नंबर के ऊपर हम लोग ऊपर डैश सी लगा देते हैं। अब वेव नंबर और जो है वेवलेंथ का क्या रिलेशन है? दोनों का इन्वर्स है। एनर्जी और वेव नंबर का हमारे पासे डायरेक्ट रिलेशन होता है। वो कैसे रिलेशन निकलता है? जैसा कि हमें पता है कि एनर्जी जो है वो हमारे पास बराबर है एच सी ओवर लेमडा। सी ओवर लेमडा के बराबर है और सी वन ओवर लेमडा जो है वो म्यू के बराबर है, जिसको वेव नंबर कह रही हूँ उसके बराबर है। तो वेव नंबर हमारे पास बेसिकली हमें बता रहा होता है कि कितनी नंबर ऑफ हमारे पास वेव पास हो रही हैं पर यूनिट लेंथ में, से हम लोग वेव नंबर कहते हैं। नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट हम लोग एक और टर्म दो पढ़ेंगे, अब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस। बेसिकली इसका भी बहुत यूज़ होता है इसमें। अब अब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस टर्म इस्तेमाल होगी स्पेक्ट्रोस्कोपी में, बार बार इस्तेमाल करेंगे। अब्जॉर्बेंस क्या होता है? फॉर एग्जांपल मैंने कोई सैंपल लिया, क्या लिया है यहाँ पे, कोई सैंपल लिया और सैंपल में आपको पता है कि मैंने इसका कोई मोलर सोल्यूशन बनाया। मोलर सोल्यूशन इसका यहाँ पे हम लोगों ने बनाया, तो अब यहाँ से हम लोगों ने नंबर ऑफ़ वेव जो थी ना वो पास की।
अब जो नंबर ऑफ़ ये इंसिडेंट वेव, आई नोट का मतलब है इंसिडेंट वेव जो है वो रेडिएशन पास की हैं, तो हमारे पास जो है दो, फॉर एग्जांपल दो जो है वो इमिट हो गई हैं और एक जो है वो अंदर अब्जॉर्ब हो गई है। तो ये हमारे पास जो है क्या हुआ है, ट्रांसमिटेंस रेडिएशन है, मतलब जो रेडिएशन एक अब्जॉर्ब होगी और बाकी जो है वो दो इमिट होगी। अगर हम लोग इसका फार्मूला देखें तो इसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब्जॉर्बेंस को रिप्रेजेंट करने का तरीका जो है ए इज इक्वल टू लॉग आई नोट, मतलब इंसिडेंट हमारे पास जो रेडिएशन है उसको डिवाइड कर देंगे जो ट्रांसमिट हुई हुई है रेडिएशन से, और ये बराबर होता है एब्सोल्यूट नो एब्जॉर्टिविटी कांस्टेंट सी और एल जो है हमारे पास लेंथ ऑफ अ सैम्पल सोल्यूशन है, सी जो है कंसंट्रेशन कितना कंसंट्रेटेड हम सोल्यूशन ले रहे हैं, और ये जो है हमारे पास एब्सोल्यूट नोट जो है इसे अब्जॉर्टिविटी कांस्टेंट कहते हैं। ये हर जो है सोल्यूशन की प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट जो है वो ट्रांसमिटेंस है। ट्रांसमिटेंस क्या होता है, ट्रांसमिटेंस होता है कि कितना, जैसे मैंने अब्जॉर्बेंस का उल्ट कर लें आप, अब्जॉर्बेंस जो है उसका उल्ट ट्रांसमिटेंस होता है। आप देखें कितनी नंबर ऑफ़ वेव्स जो थी हम लोगों ने, कितनी इंसिडेंट रेडिएशन जो है वो गई हैं और कितनी बाकी ट्रांसमिट होकर आ गई हैं, उसका जो अगर रेशो ले लें वो हमारे पास ट्रांसमिटेंस के बराबर होता है। टी इज इक्वल टू आई ओवर आई नोट जो है वो हमारे पास क्या है, ट्रांसमिटेंस। ये हमारा आज जो है हम लोगों ने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की करेक्टरिस्टिक क्या, उसमें हम लोगों ने वेव और वेवलेंथ, और हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, अब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस, ये 4-5 प्रॉपर्टी पढ़ी। आगे हम लोग यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को स्टार्ट करेंगे। जज़ाकल्लाह।